तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जो सिर्फ़ वार्निंग नहीं देते, बल्कि इंसान को अपनी पहचान, अपनी कीमत, अपनी ज़िम्मेदारी का रास्ता भी सिखाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह 3 की चौथी आयत में कहते हैं कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, एक बेहतरीन सांचे में, एक बेहतरीन बैलेंस में और एक बेहतरीन पोटेंशियल के साथ पैदा किया। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बकरा की 30वीं आयत में फरमाते हैं कि इन्ना जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, यानी इंसान सिर्फ रहने वाली मखलूक नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी को उठाने वाला खलीफा है, जो अपने एहसन तकवीम के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत, अदल और अमानत को जमीन पर रिप्रेजेंट करता है। और नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती के बाद ये बात और ज्यादा वाज़े हो जाती है कि जब सब कुछ रीसेट होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को फिर याद दिलाते हैं कि नई शुरुआत जिम्मेदारी के साथ होती है। तो जो लोग नूह अलैहिस्सलाम के साथ उस किश्ती में चढ़े तो वो लोग थे जो इस जिम्मेदारी को समझते थे, लेकिन हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में रोजाना फिसलते हैं कि हम कहते हैं कि जिंदगी बहुत मसरूफ हो गई है और हमें वक्त नहीं मिलता, और धीरे धीरे हम अपनी पहचान को सिर्फ रूटीन बना देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अराफ की 11वीं आयत में फरमाते हैं कि इंसान को पहले पैदा किया, फिर उसे शेप दी, फिर उसे पहचान दी, कि यानी पहले वजूद, फिर उसकी कीमत और फिर उस पे जिम्मेदारी। कि नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती के बाद ये तीनों चीजें और भी भारी हो जाती हैं। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को बचाते हैं तो वो उससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी करते हैं, और जब इंसान ये भूल जाता है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का खलीफा है तो वो या तो गरूर में चलता है या फिर लापरवाही में, और ये दोनों चीजें इंसान की पहचान को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान में सिर्फ ये नहीं कहते कि तुम्हें बेहतरीन बनाया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये भी कहते हैं कि तुम्हें बेहतरीन रहना भी है। और यहीं से शुक्र का कॉन्सेप्ट जो है वो और गहरा हो जाता है। शुक्र का मतलब ये है कि हम अपनी जिंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिए हुए मकाम के लायक बनाएं, और यही पहचान है और यही जिम्मेदारी है कि या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी असल पहचान समझने की तौफीक दे और उस पहचान के मुताबिक जीने का हौसला अता फरमा। जज़ाकल्लाह खैर।